अपनी क्लास चालू हो गई है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे 7 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ थाने महाराष्ट्र इंटीग्रेटेड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ हाउ मनी। ठीक है, ये क्या है? एक रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट है। ठीक है, रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट है थाने का। की जो लागत है वो कितनी है? वही है 12,200 रुपये। ठीक है, 12,200 करोड़ रुपए। Recently, the Department of Telecom Service Providers have introduced a system to block international spoof call. Citizens can report such call using Chaksu facility. Which of the following platform? एक चक्षु ऐप है। ठीक है, इसने बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और होम सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, आना है अपन को कि ये जो चक्षु फैसिलिटी है वो कौन से वेबसाइट में, कौन से उसमें, कौन से प्लेटफॉर्म में है। ठीक है चार साथी में है। साथी ऐप है, वेबसाइट है, इसमें चक्षु फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसमें आप क्या कर सकते हो? जो स्पूफ कॉल आते हैं, मतलब देश के बाहर से यदि कोई इंसान कॉल कर रहा है, ठीक है, लेकिन शो ऐसा होगा कि आपके देश से ही कॉल हो रहा है, तो वो होते हैं स्पूफ कॉल। मतलब ये अपनी कंट्री है, ठीक है, ये एक अदर कंट्री है, कोई बंदा यहाँ से आपको कॉल कर रहा है। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान से कॉल आता है तो +92 होता है उसका कोड, है ना। भारत का +91 होता है। ठीक है, तो अपन को पता चल जाता है कि कॉल बाहर से आ रहा है। लेकिन स्पूफ कॉल में क्या होता है कि बहुत सारे ऐप होते हैं, वीपीएन्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो कॉल होता है वो आपके देश से ही शो होता है, वो होता है स्पूफ कॉल। तो उसके लिए चक्षु फैसिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने चालू की है। तो वो प्रोवाइड होगी कहाँ? संचार साथी में। ठीक है, आगे बढ़ते। द प्रधानमंत्री भारतीय जन जन औषधि परियोजना। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अंडर विच
13,822 जन औषधि केंद्र हैव बीन established of as सितंबर 30, 2024 was launched by which of the following ministries? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लागू ही है, ठीक है। तो अभी तक सितंबर 2030 30 सितंबर 2024 तक 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित हो गए, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री करती है लॉन्च। ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड फर्टिलाइजर। जन औषधि से अपन को हेल्थ और फैमिली वेलफेयर नहीं लगाना है। जन औषधि मतलब केमिकल्स, दवाइयाँ उसमें, इसलिए वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे अभी कितनी है 13,822 जन औषधि केंद्र है ना, लेकिन जो 10,000वां जन औषधि केंद्र था, कौन सा 10,000वां, वो कौन सा था, कहाँ खोला गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्या। देवघर में, देवघर को घर, ठीक है। एम्स देवघर में 10,000वां एम्स खोला गया था, ठीक है। ये देवघर तो अपन पता होगा कहाँ है, ये होता है झारखंड में। इसमें अपन को दवाइयाँ जो होती है ना, वो मार्केट रेट 80 to 90% चीपर रेट में मिलती है, ठीक है। मार्केट से 80 to 90% चीप रेट में मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें मतलब ब्रांडिंग नहीं होती, क्या होती है वो मिलती है तो बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए। प्रधान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली disbursed the 18th installment of प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना amounting to approximate rupees 20,000 crore, around 9.5 crore farmers. What is the annual financial benefit provided to farmers under प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना? है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें अभी भारत सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए, किए डिस्पर्स कर दिए, मतलब बांटे हैं कितने में, 9.5 करोड़ फार्मर्स के बीच। तो बताना ही है कि एनुअली एक किसान को, एक किसान 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये एनुअली, एक साल। दो हजार की, 1 में
मिलते हैं। सब छः। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट देती है और 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान। मतलब महाराष्ट्र में 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। वहाँ पर वहाँ पर नमो सब आगे बढ़ते हैं अपन। Recently, which of the following organization has launched the Global Strategic uh, Preparedness, Readiness and Response Plan to track dengue and other Aedes-borne uh, arbovirus? Okay. तो डेंगू और बहुत सारे जो मलेरिया हो गया, पॉक्स हो गया, ये सब किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। कौन से वायरस? एडीज प्रजाति के। डेंगू होता है किससे होता है? डेंगू वायरस से। ठीक है। WHO ने WHO ने एक ग्लोबल रेडिनेस है इसके लिए बनाया है, टैकल करने के लिए, एर्बो वायरस से लड़ने के लिए। है ना? ग्रुप ऑफ वायरस उसको बोलते हैं एर्बो वायरस। वो ग्रुप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। As per recent update, of the following countries is not participating maritime exercise Marabar 2024 scheduled to be hosted by India from 8 to 18 अक्टूबर 2024। मालाबार एक्सरसाइज कौन करता है? वो करता है क्वाड। ठीक है, क्वाड। इसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, और जापान। ये चार देश मिलकर करते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है। तब ये पहले होता था भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, फिर इसमें जापान जोड़ा, जापान के बाद कौन? ऑस्ट्रेलिया जोड़ा। कौन नहीं है? कौन नहीं है? यूनाइटेड नहीं है। ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Recently, fourth generation very short range air defense system आ, जैसे इसका सीधा सीधा नाम है, ये जो लिखा है ना, वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम फॉर सक्सेस फ्लाइटेड टेस्ट बाय डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, RDO। तो ये जो है रेट वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम was created by
रिसर्च फॉर आई राट हैदराबाद आई आई रिसर्च सेंटर हाँ आई मराठ द्वारा बनाया। पोखरण राजस्थान में इसकी टेस्टिंग हुई थी। हाँ राजस्थान। तो भारत जो है क्या चाहता है, रशिया का चेंज करना चाहता है अपने खुद के वेरी शॉर्ट। इट इज डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। आई होप आवाज़ सही आ रही होगी। रिसेंटली डिलीवरी ऑफ एमनियम मिसाइल बार्ज LSAM-21 seventh barge of 11 ACTM barge project has been taken. It is built by which of the following companies? Ammunition cum torpedo और seventh barge of 11 next ACTCM barge project ये जो है किसके द्वारा बनाया है? तो ये बनाया गया है सूर्यदत्ता प्रोजेक्ट लिमिटेड, सॉरी ये बनाया गया है सूर्यदत्ता प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। ठीक है। बाकी वो है कंपनी है थाने बेस्ड। कहाँ की? थाने, थाने महाराष्ट्र। थाने बेस्ड कंपनी है। ठीक है। कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें। आगे बढ़ो। Recently, the of Environment, Forest and Climate Change has notified the Ecomark rules under Lifestyle for Environment initiative. Life has been replaced। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है क्या? इको मार्क्स अंडर लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट इनिशिएटिव, लाइफ है ना, लाइफ के अंतर्गत। तो ये किसको रिप्लेस करेगी? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ये रिप्लेस करेगी इको मार्ट स्कीम 1991 को। ठीक है, मतलब इको मार्क रूल जो हैं वो इको मार्क स्कीम 1991 को रिप्लेस करेंगे और क्या बन जाएंगे? इको मार्क 2024। ठीक है। तो लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में जो कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें ये वर्ड दिया था। ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, मतलब हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो एनवायरनमेंट को देखकर बनाई गई हों। तो इसमें क्या होगा? इको मार्क रूल 2024 में, इसमें
पहली चीज़ ये 26 सितंबर को लॉन्च हुआ। ये बताया जाएगा कि कोई भी प्रोडक्ट यदि कोई बना है तो यदि उसमें ये मार्किंग है इको मार्क रूल 2024 की, तो उससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मतलब ना तो उसके प्रोडक्शन के समय उसमें नुकसान हुआ है, ना वो हानि में, और ना ही उसके डिस्ट्रक्शन के समय उस पर प्रकृति पर कोई नुकसान होगा। ये वैसा मार्क देगा। ठीक है, तो ग्लास को कॉप की बात की हो ना, COP, ये 2021 में था। ठीक है, लेकिन कॉप कौन सा था? कॉप 26 था। कॉप 26 2021 में, वहाँ पर ग्लासगो स्कॉटलैंड। ठीक है, वहाँ पर लाइफ की बात की थी, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, okay. और अभी ग्लासगो जो है 2026 में कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, 2026 में कॉमनवेल्थ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी ग्लासगो के बारे में। आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following organization has begun the process of formulating the National Agriculture Code (NAC) on lines of the existing National Building Code and National Electrical Code? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। हाल ही में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की है प्रोसेस, काहे के लिए वो किया है, फॉर्मुलेट करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर कोड। ठीक है, तो नेक जो होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोड, तो उसको फॉर्मुलेट करेगा, इससे फॉर्मुलेट करेगा नेशनल बिल्डिंग कोड एंड नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, इन दोनों से। इसमें होगा क्या एक्चुअली, ये करेगा, पहली बात तो ये करेगा BIS। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये करेगा, इसका आंसर है BIS। तो ये क्या करेगा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे ट्रैक्टर हो गया, बीज हो गया, रसायन हो गया, खाद हो गया, तो इनकी क्वालिटी की मार्किंग नहीं होती, तो क्वालिटी की मार्किंग करेगा BIS। ठीक है, ताकि अच्छे स्टैंडर्ड की चीज़ें अपने किसानों को भी मिल पाए। ठीक है, और कुछ है क्या इसमें? नहीं। और ये हेल्प करेगा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को, क्रॉप सिलेक्शन, लैंड प्रिपरेशन, लैंड हेल्थ मैनेजमेंट, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सस्टेनेबिलिटी, मेंटेनेंस, इट विल हेल्प इन एवरीथिंग। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। 11th क्वेश्चन, recently which of the following organizations has signed a memorandum of understanding with NTPC विद्युत व्यापार निगम to boost solar power use in health research facility? हेल्थ रिसर्च फैसिलिटी में सोलर पावर यूज़ को बूस्ट करने के लिए NTPC ने विद्युत व्यापार, NTPC की जो विद्युत व्यापार निगम वो है, एक शाखा है। ठीक है, NVVN कहते हैं उसको, उसने किसके साथ मिलकर MOU में साइन किया है? ठीक है, तो ये किया है नेशनल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसने मिलके NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ, NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ मिलकर MOU में साइन किया है, काहे के लिए? हेल्थ रिसर्च में सोलर पावर का यूज़ करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट
has signed MOU with which of the following companies to enhance logistics and e-commerce in India? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किसके साथ मिलकर, कौन सी कंपनी के साथ मिलकर हाँ एक एमओयू साइन किया है, क्या करने के लिए, एनहेंस करने के लिए लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स को भारत में। तो ये किया है अमेजोन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, अमेजोन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। से क्या करेगा एक्चुअली में, जैसे अमेजोन अपन देखते हैं बहुत सारी जगह गांव गांव तक में डिलीवरी नहीं देता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पोस्ट ऑफिस के साथ साइन कर लेगा, एग्रीमेंट साइन किया है। पोस्ट ऑफिस हर जगह है ना, उसकी पहुंच हर जगह है, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी अपना सामान पहुंचाया जा सकता है उस द्वारा, है ना। हर जगह लॉजिस्टिक खोलने से अच्छा है जो वहाँ एग्जिस्टिंग है उसके साथ पार्टनरशिप करके और आगे काम किया जाए, तो अमेजोन के ये, ठीक है। और अमेजोन ने अपनी एक स्कीम और चालू की है, उसका नाम है आश्रय, ठीक है, आश्रय। आश्रय इसमें क्या है, इसमें जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं ना उनके लिए वो फैसिलिटी बनाएगा आराम करने के लिए, ठीक है, तो थकान दूर करने के लिए, आराम करने के लिए ऐसे एरिया बनाएगा, उसे बोलेंगे आश्रय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Recently, researchers from which center have developed a polymer nanocompromise composite for pressure sensing and energy harvesting applications and use it to invent a prototype of road safety sensor. पॉलीमर नैनो कंपोसाइट, ठीक है, ये बनाया है कौन से रिसर्चर्स ने। ये करेगा क्या, रोड सेफ्टी के लिए काम करेगा, कैसे, से जो वेट होता है ना, प्रेशर सेंसिंग, तो प्रेशर को सेंस करेगा और एनर्जी बनाएगा उससे, ठीक है। जैसे कि कोई अंधा मोड़ है, अंधा मोड़ के 100 मीटर पहले मान लो अंधा मोड़ के उस तरफ ट्रैफिक जाम है, तो प्रेशर बनेगा रोड में, तो पता चल जाएगा, तो वो वहाँ पावर जनरेट करेगा और वहाँ रेड सिग्नल दे देगा कि आगे भीड़ है या कुछ है, तो उससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि आगे वो हो सकता है, तो अपनी स्पीड को धीमे कर लेगा, तो इससे क्या होगा, रोड सेफ्टी होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझा दिया हूँ। और ये किया किसने, तो ये किया है सेंटर फॉर, एक मिनट, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर्स साइंसेस, बेंगलुरु की कंपनी है, इसने किया है, ठीक है। और बस, हाँ, और बस आगे नहीं है इसमें, आगे बढ़ते अपन। रिसेंटली आरबीआई हैज़ अपॉइंटेड whom as ED, ED मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1 2024। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ठीक है। गवर्नर एक होता है, फिर होते हैं डिप्टी गवर्नर, ये होते हैं 4, उसके नीचे होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, प्रॉब्लम आ रही है।
मैं चेक कर लूँ एक बार। ओके। हाँ ठीक है। अब ग्लिच आ गया था एक, सॉरी। तो कहाँ थे अपन? हम्म जो डिप्टी गवर्नर होते हैं ना, वो चार होते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अभी बताया अक्टूबर 2024 में, 1 अक्टूबर 2024 में किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट किया है? तो ये किया है अविनाश जैन को, ठीक है। किसको? अविनाश जैन, जैन को अपॉइंट किया है इनने, ठीक है। और ये जो पोजीशन होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये होती है थर्ड हाई, ठीक है, होती है। गलत हो गया थोड़ी सा, बट ठीक है, बढ़ते हैं। To enhance citizen safety, which police department is establishing a state-of-the-art command and control center equipped with advanced technologies featuring 3 monitors per officer for seamlessly surveillance of 3 location। मतलब सिटीजन की सेफ्टी के लिए कौन सी पुलिस ने इस्टेब्लिश किया है स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड कंट्रोल सेंटर, ठीक है। वो क्या करेगा? तीन तीन लोकेशन, एक ऑफिसर 3 लोकेशन को सरब्रांच कर सकता है, जिसमें तो वो कौन सी पुलिस है ये करने वाली, ठीक है। तो ये करेगी अहमदाबाद पुलिस, ठीक है। कौन सी? अहमदाबाद पुलिस। तो बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ कुछ भी नहीं है आगे। और पुलिस तो पता है अपन को अंतर्गत आती है होम मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आएगा ये सब, जो भी होगा। Recently, which of the following banks and AI-powered language translation platform Pashni have signed a MOU to allow Patty at the AI virtual assistant to handle uh, what vernacular languages, मतलब इंडिजीनियस लैंग्वेज भारत की। तो तो एआई पावर्ड जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है भाषनी भारत का, ठीक है। तो इसने किसके साथ एमओयू साइन किया है? पैडी करने के लिए, मतलब ट्रांसलेट करेगा और वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा हैंडल करने के लिए वर्चुअल इंडिजीनियस लैंग्वेजेस में अपने जो भी उन सबको। तो ये किया है फेडरल बैंक ने, ठीक है। किसने? फेडरल बैंक। और बस।
बस इसमें कुछ नहीं है। जो फेडी है वो वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। फेडी इज अ वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ फेडरल बैंक, ठीक है। तो इसको अलाउ करेगा भाषणी ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफेटेड जनिक सिनर ऑफ इटली in the final to win men's singles tennis title at the Church of China Open. China Open कौन जीता, ठीक है। वो है कार्लोस अल्कराज, ठीक है। चाइना ओपन है। चार्लोस अल्कराज, इसने जेनिक सिनर ऑफ इटली को हराया फाइनल में, ठीक है। कार्लोस अल्कराज, और ये है कहाँ के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है स्पेन का, ठीक है। इनकी स्पेलिंग गलत हो सकती है। SPAIN, वुमेन सिंगल टाइटल है, टाइटल चाइना ओपन का, ठीक है। वो कौन जीता है, वो गॉफ, कोको गॉफ, ए कोको गॉफ। ये कहाँ की है, ये है अमेरिका की। आगे बढ़ते हैं। द NCC माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टीम रिसेंटली स्केल्ड माउंटेन अभी कामिन 7355 मीटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज माउंटेन अभी कामिन लोकेटेड। एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनने माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन किया है। इनने कौन सी माउंटेन वो किया है, अभी कामिन माउंटेन को 7355 मीटर। तो ये बताना है कि माउंटेन अभी का भी कहाँ पर इस लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है कहाँ, उत्तराखंड, ठीक है। सही है इसका, उत्तराखंड। और ये गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। गढ़वाल हिमालय। तो बैंकिंग की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, तो ये गढ़वाल हिमालय समझ में नहीं आएगा। जो वहाँ के लोकल हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, और एसएससी वाले और यूपीएससी वाले समझ सकते हैं। माउंटेन्स की 3 रेंज होती हैं अपने सिलेबस में। इतना ज़्यादा जियोग्राफी पूछता नहीं है, इसलिए पढ़ता भी नहीं है। ये गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और 2025 में, ठीक है, माउंटेन माउंट एवरेस्ट चढ़ने की प्लानिंग में है एनसीसी कैडेट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने की प्लानिंग में है, ठीक है। जब चढ़ जाएंगे तब वो करंट अफेयर में आएगा, अभी चढ़े नहीं है। और एक 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 इंफॉर्मेशन और है। बीएसएफ है, वाटर सिक्योरिटी फोर्स, उसकी जो वुमेन टीम है माउंटेनियरिंग, उसने
क्या है, माउंट मुकुट ईस्ट। ठीक है, इसमें चढ़ा है इसने BSF रिंग है ऑन 10 मुकुट ईस्ट चढ़ा है। इट वॉज ऑल वुमेन टीम, इसमें सबकी सब वुमेन थी और 12 फीमेल they scaled it, which is 7,130 मीटर हाइटेड। ठीक है, और ये माउंटेन भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, ये वाला भी उत्तराखंड में लोकेटेड है। और ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बस 7 अक्टूबर आज हो जाएगा। ये मैं सोच रहा हूँ डेली ये वाली तो डाल ही रहे हैं, इसके साथ अब नवंबर की भी डालना चालू कर दें, तो क्या है आगे और पीछे का दोनों कवर होता जाएगा साथ में। तो ठीक है, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट।